अब अपन पार्ट थर्ड स्टार्ट करेंगे। ठीक है। नमस्ते बच्चों। देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलेशन में जब भी ऑब्जेक्ट फॉलो करेगा सर्कुलर पाथ को कांस्टेंट स्पीड में, तो उस मोशन को अपन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब होता है स्पीड जो कि यूनिफॉर्म हो, कांस्टेंट हो थ्रू आउट द मोशन। सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो मूव कर रहा है कोई यूनिफॉर्म वी स्पीड से किसी सर्कल में, कोई रेडियस आर है। अब यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा ऑब्जेक्ट का वो लगातार चेंज होगा। ठीक है। अब डायरेक्शन उसका चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगा, और ऑब्जेक्ट में क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। अब अपन उसका एक्सेलरेशन और उसका डायरेक्शन फाइंड करेंगे, क्योंकि अपन को पता है कि जो वेलोसिटी होता है बच्चों वो टेंजेंशियल टू द पाथ होता है। तो अगर वेलोसिटी में चेंजेस आ रहा है तो डायरेक्शन होगा, सॉरी डायरेक्शन में चेंज आ रहा है तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी में चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन होगा। अब उसके एक्सेलरेशन को फाइंड करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे मान लो कि चलो एक आर, और आर क्या है, पोजीशन वेक्टर है, और वी डैश वेलोसिटी है। ठीक है, किसी पॉइंट पी और पी डैश पे। अब डेफिनेशन की बात करें, जो वेलोसिटी होता है वो अलोंग द टेंजेंट होता है। ठीक है, और जो वेलोसिटी वी और वी है वो अपन को फिगर में दिखा रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी है। ठीक है। अब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से देखेंगे तो पाथ सर्कुलर है, जो कि वी परपेंडिकुलर आर है। ठीक है, और वी डैश भी आर डैश के परपेंडिकुलर है। तो डेल्टा वी भी आर डेल्टा आर के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से एवरेज एक्सलेशन आ जाएगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। जो एवरेज एक्सलेशन होगा वो परपेंडिकुलर होगा डेल्टा आर के। अगर इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन पूछ रहा है तो जो इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन होगा वो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी होगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर होगा या ओमेगा स्क्वायर इंटू आर होगा। बच्चों क्या होता है, ए सी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर या ओमेगा स्क्वायर इंटू आर होगा। जो एक्सेलेरेशन होगा ऑब्जेक्ट का मूव करेगा, रेडियस आर मैग्नीट्यूड वी बाई वी स्क्वायर आर होगा, डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर होगा, इसको अपन सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन कहेंगे। ठीक है। ओमेगा क्या होगा, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। वेलोसिटी इक्वल टू आर ओमेगा। ए सी इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर आर होगा। अगर एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम टेकन होता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं, और जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन होता है बच्चों पर सेकंड उसको अपन फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और फ्रीक्वेंसी 1/t होता है। ओमेगा 2 पाई एफ होगा, ए सी क्या होगा, 4 पाई स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर होगा बच्चों। ठीक है। अब अपन समरी के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों स्केलर क्वांटिटीज़ में मैग्नीट्यूड केवल होता है, पता है, जैसे कि डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, मास टेम्परेचर हो गया। वेक्टर क्वांटिटी क्या है बच्चों, इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है बच्चों। ठीक है। अगर मान के चलो कोई वेक्टर उसको मल्टीप्लाई करें किसी नंबर लैम्डा से, तो जो वो भी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड लैम्डा टाइम्स हो गया एक एक, और उसका डायरेक्शन सेम या अपोजिट हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि लैम्डा पॉजिटिव है या नेगेटिव है बच्चों। ठीक है। दो वेक्टर ए और बी है, उसको जियोग्राफिकली ऐड करेंगे हेड टू टेल मेथड से। ठीक है। वेक्टर एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है, ये ऑसिलेटरी लॉ को फॉलो कर लेगा। नल और जीरो वेक्टर क्या है बच्चों, जिसका जीरो मैग्नीट्यूड हो। ठीक है, इसका जीरो मैग्नीट्यूड हो, और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर होगा। ठीक है। और बच्चों याद रखना, वेक्टर एसोसिएटेड होगा एन इज इक्वल टू ए अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। आई जे के कैप क्या होगा, वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। ठीक है। एक्स वाई जेड डायरेक्शन में होगा, एक्स पे आई कैप होता है, वाई में जे कैप, और सॉरी एक्स में आई कैप, वाई में जे कैप, और जेड में के कैप होगा। ठीक है। ये होगा एक्स आई ए वाई जे कैप होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर 10 अल्फा ए वाई अपॉन एक्स होगा। अंडर को डिस्प्लेसमेंट करेगा तो एवरेज वेलोसिटी होगा डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी होगा, या डी आर अपॉन डी टी होगा। ठीक है। चेंज होगा तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी होगा, डी वी अपॉन डी टी होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर होगा। ठीक है। जो मोशन इन प्लेन होता है वो ट्रीटेड होगा सुपरपोजिशन ऑफ टू सेपरेट साइमल्टेनियस वन डायमेंशनल मोशन ऑन टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा। वाई इक्वल टू एक्स टेन डेटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा, जिसको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कहते हैं बच्चों, कि पाथ कितना ट्रेजेक्ट्री करा। ये एक इक्वेशन है बच्चों, एक इक्वेशन है जो एनसीईआरटी में नहीं दिया, लेकिन याद रखना वाई इक्वल टू एक्स टेन डेटा वन माइनस एक्स बाई आर है। यहाँ पे आर हमारा रेंज है, आर क्या है, रेंज है। वाई इक्वल टू एक्स टेन डेटा वन माइनस एक्स बाई आर भी होता है। ठीक है। अब देखो, मैक्सिमम हाइट जो प्रोजेक्टाइल में यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पॉइंट टू जी है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट है टू यू साइन थीटा बाई जी, और मैक्सिमम रेंज क्या होगा, यू नॉट स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी होगा बच्चों। और याद रखना कि मैक्सिमम रेंज एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री होता है, तो कभी कभी क्वेश्चन में अपन से मैक्सिमम रेंज पूछते हैं तो यू स्क्वायर अपॉन टू जी होगा। ठीक है। अब जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा तो उसको अपन सर्कुलर मोशन कहेंगे। जो मैग्नीट्यूड होगा वो वी स्क्वायर बाई आर होगा, और वो डायरेक्टेड होगा टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। वेलोसिटी ओमेगा इंटू आर होगा, या ओमेगा स्क्वायर इंटू आर होगा। ओमेगा 2 पाई एफ होगा, वेलोसिटी 2 पाई एफ इंटू आर होगा। ठीक है, ये हो गया। अब पॉइंट्स टू फाउंडर के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों पाथ लेंथ जो होता है वो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट होगा। ठीक है। वो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। डिस्प्लेसमेंट केवल बच्चों एंड पॉइंट पे डिपेंड करेगा, और यहाँ जो पाथ लेंथ होगा वो एक्चुअल पाथ होगा। बच्चों ये जो दो क्वांटिटी हैं ये इक्वल हो भी सकते हैं यदि ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज ना करे। ठीक है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मोशन। और अदर केस में जो पाथ लेंथ होता है वो ग्रेटर होता है, वो ग्रेटर होगा
ग्रेटर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। द एवरेज स्पीड क्या है, इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी गिवन इंटरवल है। यदि दो इक्वल है तो पाथ लेंथ इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट पे। जो वेक्टर इक्वेशन होता है वो कोई भी चॉइस ऑफ एक्सेस को इन्वॉल्व नहीं करेगा, ठीक है। जो काइनेमेटिक्स इक्वेशन होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को अप्लाई नहीं होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलेरेशन तो कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो बच्चों एक्सेलेरेशन जब 100% कांस्टेंट होता है तभी डायरेक्शन ऑफ मोशन को अप्लाई करते हैं, लेकिन देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारी मतलब एक्सेलेरेशन की जो डायरेक्शन है वो चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे अपन जो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 एस, या एस इक्वल टू यू